साहिबान ने फ़ोन करके बताया है, इस ईवान के सामने हमें कहा है कि उन पे, उनकी फैमिली पे और उन पे बच्चों पे आज भी वो यलगार जारी है। आज भी उनके घरों को ताले लगवाए गए हैं, आज भी उनके घरों पे रेड हुए हैं, आज भी उनके बिजनेसेस पे रेड हुए हैं। ये लाकानूनियत हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होके रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये लाकानूनियत ख़त्म होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि अवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका आईनी और क़ानूनी फरीज़ा है। इस पे आपने सोमोटो लेना है। कल इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, अपने हकूक़ की बालादस्ती के लिए, खान साहब की आज़ादी के लिए, इस महंगाई के खिलाफ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। हम अदलिया से दरख्वास्त करेंगे, जो लोग रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे उनके खिलाफ आप ही सोमोटो ले लें। चौधरी इम्तियाज साहब को जी, हमारे मिनी चौधरी इम्तियाज साहब को उठाया गया है। हमारे एक से ज्यादा जितने मिनी साहिबान हैं, रातों रात उनके खिलाफ एंटी करप्शन के केसेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम अदलिया पे एतमाद करते, अदलिया से उम्मीद है, जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब का 9 मई में जो रिमांड हो चुका था उसको इलीगल डिक्लेयर किया है कि उसमें रिमांड हो ही नहीं सकता था। इंशाअल्लाह ताला जब जब हमारे केसेस आज़ाद अदलिया के सामने, अला अदलिया के सामने आएंगे, इंशाअल्लाह ये सारे केसेस ख़त्म होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर होंगे, कानून की बालादस्ती इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कायम होगी। इंशाअल्लाह ये स्ट्रगल कंटिन्यू करेगा। उमर साहब। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मेरे चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने तफसीलन बात की है, मैं भी थोड़ी देर पहले ही अडियाला जेल में से हो के आ रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। यहाँ पे मेरी बहन मेरे यहीं पे खड़ी है, कवल शौज़ब साहिबा, और हमारे लाल मली साहब, बाकी भी साथी मौजूद थे वहाँ पे। सबसे अहम मैसेज, तो 4-5 अहम पैगाम थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कौम के नाम। सबसे पहली चीज़ ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनको ये चीज़ बावर होनी चाहिए, रियलाइज़ होना चाहिए कि मौजूदा जो पीडीएम की या नवाज या शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इनकी पूरी कोशिश है कि फ़ौज को और पीटीआई को और पाकिस्तान की आवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। और ये बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ इसलिए है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, 90% आवाम। और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, शहबाज शरीफ हो गया या मरियम नवाज और इनके बाकी भी इत्तेहादी पार्टियां, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो ये लोग चाहते हैं कि ये आमने सामने हो जाए और इनका काम चलता रहे, ये एक फेल्ड हुकूमत है। मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। लिहाजा जो DGISPR ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इस अमर का नतीजा था कि इंटीरियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो नजर नहीं आ रहे हैं, उनके पास कोई बयानिया नहीं है। और खुद उन्होंने धकेला है फौज को कि आप जाके ये बेड़ा उठाएं। ये मुल्क के लिए, मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह कहा है कौम के नाम पे कि आप तैयारी करें, मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं, एक बार फिर होंगे, और साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला स्वीप करेगी। कल के लिए, कल 26 जुलाई 2024 के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पे इंशाअल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज पूरे मुल्क में होंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे तमाम असीरान, उनकी रिहाई के लिए, महंगाई के खिलाफ और पाकिस्तान में अमन के लिए और ताज़ा फ्रेश इलेक्शंस के लिए ये प्रोटेस्ट और ये पुरअमन एहतजाज होगा। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आपके कमिश्नर, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑर्डर को कलअदम डिक्लेयर किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेरर्स और इंतजामिया बैठ के डेट और जगह का तयन करें, तो हम 5 अगस्त के लिए इंशाअल्लाह ताला एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमारा जलसा हो, कश्मीर के हवाले से भी होगा और हमारा 5 अगस्त का जलसा होगा। और ये जलसा हमारे
वजीर आला अली अमीन खान साहब इसको लीड करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ये जो हमारा अलामती भूख हड़ताल कैंप है पार्लियामेंटेरियंस का, इसको बहुत सराहा। हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, एमएनएस को सराहा, इनकी कारकर्दगी से खुश थे। पंजाब में हमारे पार्लियामेंटेरियंस, एमपीएस और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन वहाँ पे अहमद खान पचर साहब, उनको सराहा और उनको शाबाश दी। और इसके साथ साथ उनका मैसेज था कौम के लिए कि आप डटे रहें, इंशाअल्लाह ताला जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी। ये उनके मैसेजेस थे। और साथ आखिरी मैसेज जो आपका 9 मई के हवाले से जो सीसीटीवी फुटेज आपकी 9 मई की और 18 मार्च की वो गायब कर दी गई, उसके लिए वजीर आज़म इमरान खान साहब खुद अदालत में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि सीसीटीवी फुटेज वो सबूत गायब करना एक जुर्म होता है, वो सामने आए और उस चीज को बेनकाब किया जाए जो कि लंदन प्लान का एक हिस्सा था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं, देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी शफाफ और ट्रांसपेरेंट पार्टी है और इसमें हमारे पॉलिटिकल कमेटी है, इसमें कोर कमेटी है और हमने उसके बोर्ड भी बनाए हुए हैं। हमारा वमेन विंग भी है और हमारे सारू सूबों से वमेन विंग को भी कंसिडर किया हुआ है। हमारे जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो इंशाल्लाह कल जुमे से पहले हम जमा कर देंगे। इसमें हमने जो नॉन मुस्लिम है, चाहे उनका हो चाहे वमेन का हो, इसके लिए हमने जो बनाया हुआ वो खान साहब की कंसल्टेशन के साथ वो नाम फाइनल होंगे। हमारे 12 एमएनए साहिबान, टोटल 67 वमेन की और 11 नॉन मुस्लिम की है। बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने किया, इंशाल्लाह सबकी नुमाइंदगी हो और सब जो खान साहब का फैसला होगा उस पर सारे लब्बे कहेंगे। शिराजी साहब एक सेकंड, आपके सवाल को शिराजी साहब, बैरिस्टर साहब आपकी इजाजत के साथ अभी हमने लिस्ट, ये कंवल साहबा मेरे साथ हैं और खान साहब लाल मली साहब भी थे, उनकी लिस्ट मेरे पास थी, उनसे डिस्कस किया वजीर आज़म इमरान खान साहब से, उनको नाम बताए गए और उन्होंने अथॉरिटी जो थी वो कंवल साहिबा को, सिमाबिया साहिबा को और जरताज गुल साहिबा को दी थी। शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं और नाम तकरीबन फाइनलाइज हैं, तो उन्होंने खुद इसको रिपीट किया दोनों को।